पार्ट 1 का चौथे सवाल का पहला क्वेश्चन से सत्य असत्य हमको बताना है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह सत्य है कि देखिए पहली बात कि हमको पता है कि छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 डैश 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 यही होता है। यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, यह सत्य है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा है सत्य असत्य हमको बताना है। संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्याओं की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। चलिए एक हम संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस साइड हमारा इसको क्या कहते हैं, बायां, यानी ये बाएं तरफ है हमारे। ठीक, और जो इधर की संख्या है ये वाली, ये हमारी दाहिनी तरफ है। क्या है, दाहिनी ओर है। ठीक, अच्छा अब क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए हम 5 लेते हैं, कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। नहीं, देखिए आप इधर आएंगे तो 6 क्या है, बड़ी है, यानी कि 5 से 6 बड़ी है, यानी ये देखिए बड़ा है, इधर 5 से ये छोटा होते चला जाएगा। ठीक, यानी कि इस हिसाब से हमारा दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक, क्योंकि दाहिनी ओर तो संख्याएं बड़ी हैं। ठीक, आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन से 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, ठीक 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सत्य है। सत्य है क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 101 से बड़ी 102 भी है, 102 से बड़ा 103 है, 103 से बड़ा 104 है। ये क्रमागत है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर हम 102 में से 101 माइनस करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेम उसी तरह अगर 104 में से हम 103 माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाली संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो वो 1 आएगा। इसलिए क्रमागत संख्या है और दिया गया स्टेटमेंट हमारा सत्य है। ठीक, आइए हम लोग चौथा नंबर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है। हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये तो होगा नहीं, तो ये दिया गया स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट असत्य है। ठीक, आइए अब हम लोग फटाफट पांचवा करते हैं। ठीक, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग के नंबर, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या, ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट ये सत्य है। ठीक, आइए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक, अच्छा ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सत्य है। ठीक, आइए अब हम लोग उसके बाद के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन से कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका हल देखिए हम कैसे कहेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या एक होता है। ठीक, लिखते हैं अब 9999 की अनुवर्ती संख्या, ठीक, अनुवर्ती संख्या में हमने क्या बोला कि जो दी गई संख्या है 9999 में एक आप जोड़ दीजिए, एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10, यानी 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग अब छठवां क्वेश्चन करते हैं।
देखिए छठवां क्वेश्चन है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। ठीक, 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अनुवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं। देखिए 1,00,000 एक में से हम एक को घटा देते हैं। देखिए 0 0 0 0 0, यानी कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, यानी 1,00,000। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि संख्या रेखा खींचिए। ठीक, और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। देखिए कितना आसान है। हम ये लाइन हमने खींच दिया। ठीक, संख्या रेखा, उस पर अब 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये प्रदर्शन हो गया। ठीक, आइए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन से कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए लिखते हैं। पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए हम आपको बता चुके हैं, जितने अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बोले आप एक लिख के उतना जीरो लगा। 4 अंकों की बोली तो एक लिख के हमने 3 टू जीरो लगा दी, 1000 हो गया। अब ये तो क्वेश्चन हमारा 1000 हो गया। तो अब क्या बोल रहे हैं, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। और पुनः अब क्या लिखेंगे, 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक, पूर्ववर्ती हमने क्या बोला, एक घटा दीजिए, यानी कि 1000 में से हम एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन पे चले। देखिए 9वां क्वेश्चन 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक, लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, हल करते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, हमने आपको बता दिया। जितनी बोले उतनी बार आप 9 लिख दें, यानी 6 बार 9 लिखिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। ठीक, यानी 9,99,999 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका हमको अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 9,99,999 का अनुवर्ती संख्या। अच्छा, अनुवर्ती संख्या क्या होगा, अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ दें, यानी 9,99,999 में आप एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 1 10 का 0, 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 9 1 10, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख। 10 लाख इसका आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। देखिए पहले पूर्ण संख्या होता क्या है उसको लिख लेते हैं हम लोग एक बार एग्जाम्पल के तहत। पूर्ण संख्या आपको पता है, हम बता चुके हैं कि 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, यानी कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर लें, 0 को रख लें तो वो पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए स्पष्ट है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए सबसे छोटी
सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 यानी 0 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करिए। आप एक संख्या रेखा आप खींच लीजिए, उस पर प्रदर्शित कर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इसका प्रदर्शन हो गया। ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए क्योंकि इनका डिफरेंस 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग अब 12वां क्वेश्चन करें। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यह एक यूनिक क्वेश्चन है। इसको क्या क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम मान कर करेंगे, बहुत सिंपल विधि से, ध्यान से आप लोग समझिएगा। माना 3 क्रमागत, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x प्लस 1 और x प्लस 2 है। ठीक, अच्छा आ जाइए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार क्या बोला? पहली और तीसरी का योगफल, यानी पहली संख्या कितनी है? x है और तीसरी संख्या x प्लस 2 है। x और x प्लस 2 का योगफल कितना दिया है? 28। आप 28 इसको कर दीजिए। और एक सिंपल है समीकरण मेथड हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझिएगा इसको सॉल्व करते हैं। या देखिए x, ये 2x हो गया, 2x प्लस 2 बराबर 28। ठीक, अब यहाँ देखिए या, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 को आप बराबर के ये बाएं साइड में है, अब इसको आप दाएं साइड में लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी 28 में से 2 घट जाएगा। 28 में से 2 गया कितना? 28 में से 2 अब घटा दीजिए। ठीक, कितना बचा? 2x बराबर आ गया आपका 26। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो x बराबर क्या आ जाएगा? 26/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 13। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 13। ठीक, जब x बराबर 13 आ गया, अब इसलिए 3 क्रमागत संख्याएं, इसलिए तीनों क्रमागत संख्याएं, इसलिए तीनों क्रमागत संख्याएं, इसलिए तीनों क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? देखिए x बराबर 13 यहाँ लिख दीजिए, 13 हो गया। अब 13 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में 1, अब देखिए 13, फिर आप 13 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, जैसे x का मान कितना आया है आपका? 13 आ गया। अब ये पहली संख्या हो गया, दूसरा x प्लस 1 है, यानी कि 13 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक, अब x प्लस 2 है, यानी कि 13 में आप 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 15। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 13, 14, 15 3 क्रमागत संख्याएं आ गई। इस तरह प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं समाप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद।